सबसे पहले जानना चाहेंगे कि रोडीज जो नया आने वाला है किस तरह का कॉन्सेप्ट होगा, क्या इसमें चेंज होंगे? हमने सबसे पहले ये चीज़ बोली है कि 10 साल रोडीज हो चुका है। अब कई लोगों को ये होता है कि हाँ अभी 11 साल है, 13 साल है, 17 साल है, वो हम कह रहे हैं भूल जाओ कि तुमने 10 साल किया, उस वो जो कमाया है उसको भूल जाओ। ये नया सीज़न है, इसमें बहुत टाइम के लिए ना सर्वाइव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वोट आउट्स। उसमें ऐसा होता रहा कि आपने अगर इम्यूनिटी नहीं पाई तो 6-7 लोग हैं, उनके बीच में से कोई ना कोई जाएगा, तो उसमें बहुत ये होता रहा कि तू मेरे लिए वोट मत करना। ये बहुत सारी पॉलिटिक्स वगैरह होती थी, तो हम पूछते थे कि तुम पॉलिटिक्स क्यों करते हो, तो बोलते थे सर क्योंकि आप लोगों ने वोट आउट्स रखे हैं। इस साल सबसे बड़ी चीज़ जो आज तक रोडीज पे नहीं हुआ, हमने वोट आउट्स हटा दिए। इसका मतलब ये है कि कोई भी आपको मिलकर 4-5 लोग एक ग्रुप बना के आपको बाहर नहीं निकाल सकते। अब आप अगर जाएंगे तो आप अपनी वजह से जाएंगे, परफॉर्मेंस कहीं पे आपने नहीं किया होगा उसकी वजह से जाएंगे। तो उसका जो रिएक्शन हमें मिला इस टाइम बहुत बढ़िया मिला कि सब कह रहे हैं कि अब अगर मैं जाऊंगा अभी तो रिग्रेट नहीं रहता है कि हाँ अपने ही कहीं हार गए होंगे किसी टास्क में। बहुत सही रहा। ऊपर से हम लोग इंटरनेशनल जा चुके हैं काफ़ी बारी, लेकिन इस बार हमें लगा कि इंडिया के अंदर रहते हैं और ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जो हमने इंडिया रोडीज पे हम ये इंडिया बहुत अच्छी तरह से दिखाते हैं। हम पिछली बार नॉर्थ ईस्ट गए थे, लोगों को बहुत पसंद किया था, हमें पता नहीं था इतना ब्यूटीफुल है, तो इसीलिए हम जाते हैं इस जगह। इस बार हमने शुरू किया जोधपुर से, जो कि राजस्थान बहुत लोग जाते हैं, लेकिन हम गुजरात के थ्रू जाते जाते रन ऑफ कच्छ में वाइट रन पे जब गए, सिर्फ मैं नहीं मेरा क्रू रोडीज वगैरह जब गए, तो वहाँ के रिएक्शंस जो दुनिया देखेंगी, जो नहीं देखते हैं, जिनको नहीं पता उसके बारे में, जो इंडिया में नहीं देखते, इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और ऊपर से ना जिस क्लाइमेट में हम गए थे बहुत ठंड थी, सो इट एवरीथिंग बिकेम टफर। राइडिंग अ बाइक बिकेम टफर। जब आप कोई टास्क कर रहे हो, अगर कुछ छिल रहा है तो उसमें ज़्यादा तो रोडीज 11 एक तो ये हो गया कि आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, तो टफ हो गया। अब ये नहीं कि आप दोस्ती बना लीजिए। दूसरा टेरेन टफ है क्योंकि हम लोग डेजर्ट, हर जगह डेजर्ट्स पे थे, और चौथा की ठंड थी, तो उससे ना चोट भी थोड़ी सेक के बाद ही ठीक होती है, तो वो था। और इस बार आप ये भी देखेंगे कि अगर आपने ऑडिशंस देखे हैं, उसमें पहले ही उसमें हम लोगों ने रेप के बारे में, एक लड़की की सोच गलत थी मेरे हिसाब से। हम ही नहीं कह रहे हमारी सोच सही है, लेकिन जो भी हमारी सोच है हम उसको बाहर बोलते हैं, और जो रिएक्शन मिला हमें वो बहुत ही अच्छा मिला है। आज मुझे लग रहा है अभी रोडीज की भी जो ऑडियंस है जो बदल चुकी है। हमारे देश में एक बहुत सेंसिटिविटी आ चुकी है हर टॉपिक के हिसाब से। तो हमने तो अपने हिसाब से, किसी ने कुछ गलत बोला हमने उसको बोल दिया कि तुम गलत हो और ये सही बात है हमारी तरफ। और लोगों का जो रिस्पांस आया है फेसबुक पे, आता रहता है। हमारी मार्केट, इतनी बड़ी मार्केटिंग टीम है, उनकी रिसर्च होती है। द यूथ टुडे लाइक्स समबडी सेइंग द राइट थिंग इफ देव गॉट एन अपॉर्चुनिटी। वो अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। मेरे को और रघु को लोग लाइक करते हैं किसी रीज़न से, हमारे विचारों के ऊपर वो सोचते हैं कि अगर ये बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये लोग कूल हैं, ये टीचर्स नहीं है, प्रोफेसर्स नहीं है। उन्होंने बोला सर आपने सिखाया हमें। सेकेंड एपिसोड में एक एड्स का इन्फेक्टेड एक लड़का था, महाराज, वो आया, हम उससे मिले, गले वाले मिले, बातें की। लोगों को पता लगा कि कुछ लोगों को पता ही नहीं कि एड्स कैसे फैलता है, उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, और एक बार हो जाए तो भी अब तो ये आई थिंक हम एक अलग, रोडीज भी अलग हो गया और एक अलग प्लेटफॉर्म पे हम ऐसी बातें कर रहे हैं जो लोगों को, अब पहले भी हम करते थे रोडीज 6 में, पर उस टाइम पे लोग सेंसिटिव नहीं थे। हम लड़कियों की इज्जत वगैरह के बाद रोडीज की जर्नी पे भी आप देखेंगे इसकी, जैसे बाहर लड़कियों को चूजिंग की ऑप्शन नहीं मिलती कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पर इस बार आप रोडीज पे आप देखोगे कि लड़कियों के पास ज़्यादा पावर है।